माय डियर फ्रेंड्स, आज का क्लास हमारा जिरंड का होगा। तो इंग्लिश ग्रामर में जिरंड के क्लास में आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। जिरंड का क्लास है तो जिरंड का अर्थ क्रियावाचक संज्ञा होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर जिरंड है क्या, व्हाट इज जिरंड। तो जब वर्ब का चौथा रूप वर्ब का काम न करके सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करता है, उसे जिरंड या बिहेवियरल नाउन कहते हैं। जिरंड किसे कहते हैं? जब वर्ब का फोर्थ फॉर्म वो वर्ब का काम नहीं करता है कि तो सब्जेक्ट का काम करेगा या ऑब्जेक्ट का काम करेगा या अदर कोई काम करेगा, उस स्थिति में उसको हम लोग जिरंड या वर्बल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं यूज ऑफ जिरंड, मतलब ये जिरंड के यूजेज के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो पहला इसका यूज होता है किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में जिरंड का यूज किया जाता है। किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में जिरंड का यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। सेकंड है सिंगिंग इज एन आर्ट। गाना एक कला है। गाना एक कला है। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तैरना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है या तैरना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। स्लीपिंग इज नेसेसरी टू लाइफ। स्लीपिंग इज नेसेसरी टू लाइफ, सोना जिंदगी के लिए जरूरी है। डांसिंग इज एन आर्ट। नाचना एक आर्ट है, एक कला है। तो इस प्रकार से हम लोग जिरंड के वर्ब के को हम लोग सब्जेक्ट के रूप में देख लिए। ये जिरंड का यूज किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। अगला यूज है, सेकंड यूज, किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। पहला हम लोग देखे हैं सब्जेक्ट के रूप में, अब देखेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में। देखते हैं, आई डिसलाइक ड्रिंकिंग। आई डिसलाइक ड्रिंकिंग, मैं पीना पसंद नहीं करता हूँ। पीने से तात्पर्य हुआ, ड्रिंकिंग का मतलब होता क्या होता है? शराब होता है। तो आई डिसलाइक ड्रिंकिंग, मैं पीना पसंद नहीं करता हूँ। ही इंजॉयड ड्रिंकिंग, वह पीने का आनंद लिया। ही इंजॉयड ड्रिंकिंग। शी लाइक्स डांसिंग, वह नाचना पसंद करती है। शी लाइक्स डांसिंग। आई लाइक लिस्टेनिंग टू म्यूजिक। आई लाइक लिस्टेनिंग टू म्यूजिक, मैं संगीत सुनना पसंद करता हूँ। etc। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि डांसिंग, ड्रिंकिंग और जो लिस्टेनिंग है, ये हमको ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में।
किसी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में, पूरक के रूप में भी जिरंड का यूज किया जाता है। फर्स्ट है एग्जाम्पल, हर हॉबी इज रीडिंग, उसकी रुचि पढ़ना है। हर हॉबी इज रीडिंग। माई जॉब इज टीचिंग, मेरा काम पढ़ाना है। माई जॉब इज टीचिंग। हिज बैड हैबिट इज गैम्बलिंग, हिज बैड हैबिट इज गैम्बलिंग, उसकी बुरी आदत जुआ खेलना है। हिज बैड हैबिट इज एस्पाइटिंग, उसकी बुरी आदत थूकना है, कहीं भी थूक देता है, बहुत आदत उसका खराब है। तो क्या बोलेंगे, हिज बैड हैबिट इज एस्पाइटिंग, उसकी बुरी आदत थूकना है। अब हम देखेंगे किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में इसका यूज कैसे किया जाता है। तो होगा ये, मनोहर इज फाउंड ऑफ ईटिंग, मनोहर इज फाउंड ऑफ ईटिंग, मनोहर खाने का शौकीन है। शी इज यूज टू रीडिंग एट नाइट, वह रात में पढ़ने की आदी है। ही इज यूज टू वॉक एट इवनिंग, वह शाम में घूमने का आदी है। इन सेंटेंसेज में हम देखते हैं ईटिंग यहाँ है, यहाँ रीडिंग है और यहाँ वॉक है। यहाँ पर हम लोग ऑफ एट यूज किए हैं। तो इस तरह से प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग जिरंड का यूज देखे हैं। अब आगे देख रहे हैं, किसी प्रोनाउन के एक पोजीशन के रूप में हम जिरंड का यूज करते हैं। तो किसी प्रोनाउन के एक पोजीशन यानी समाधान के रूप में हम जिरंड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल में हम देखेंगे, इट इज फुलिश गोइंग देयर, इट इज फुलिश गोइंग देयर, वहाँ जाना मूर्खता है। इट इज फुलिश प्लेइंग विथ ए पिस्तौल, इट इज फुलिश प्लेइंग विथ ए पिस्तौल, पिस्तौल से खेलना मूर्खता है। ए पोजीशन दिया जा रहा है प्रोनाउन के साथ कि वहाँ अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। इट इज डेंजरस स्टैंडिंग ऑन NH, नेशनल हाईवे पर खड़ा रहना खतरनाक है, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग है जिस पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बहुत तेज रफ्तार के साथ चलती है। यदि आप वहाँ खड़ा रहते हैं तो ये खतरनाक है। तो यही बोल रहे हैं, इट इज डेंजरस स्टैंडिंग ऑन NH, NH पर खड़ा रहना खतरनाक है। इट इज डेंजरस प्लेइंग विथ एनिमल्स, इट इज डेंजरस प्लेइंग विथ एनिमल्स, जानवरों से खेलना खतरनाक है। इस प्रकार से हम लोग जिरंड की क्लास में एक छोटे से वीडियो में इसके कॉन्सेप्ट को समझे। तो इसको देखिए, पढ़िए, समझिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। साथ ही अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए ताकि घर बैठे उनका भी एजुकेशनल हेल्प ईजली बेस से मिल सके। तो आज हम जिरंड के बारे में सीखे और इसके यूजेज के बारे में सीखे। तो इसको देखिए, पढ़िए और अपने
दोस्तों में शेयर कीजिए। हम मिलेंगे फिर एक न्यू डेज में एक नए वीडियो के साथ। दैट्स ऑल।